अब तुम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देखो, फैन चाहिए नहीं चाहिए? ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देखिए, आपको चाहिए? अगर कोई एक ऑब्जेक्ट ऐसा हो इंटरस्टेलर स्पेस में चल रहा, ये कहीं पर भी ऐसी जहां ग्रेविटी भी ना हो, ये ऑब्जेक्ट चलता चला जाना है, यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है। साची बताओ, इस पर फोर्स लगा होगा कि नहीं लगा होगा? आप बताओ। हाँ, मतलब कुछ आसपास ग्रेविटी नहीं, ये कह रहे फोर्स लगा होगा, और फोर्स लगाने पर भी ये यूनिफॉर्म ही चल रहा है। ये ऐसा कह रहे कि कोई पीछे फोर्स लगा रहा है बट वो उसी स्पीड से चल रहा है। अगर कोई चीज़ चल रही है, चलती हुई चीज़ है, और कोई आसपास कुछ भी नहीं है ना, फ्रिक्शन भी नहीं है, तो क्या उसको चलाए रखने के लिए किसी फोर्स की आवश्यकता है? इज फोर्स नीडेड टू मेक ए बॉडी मूव विद सेम स्पीड? इंटरस्टेलर स्पीड में अगर बहुत सारे सेलेस्टियल बॉडीज चल रहे हैं एक ही स्पीड से, तो क्या उनको चलाने के लिए किसी फोर्स की आवश्यकता है? नो। बहुत दूर दूर तक कोई दूसरे कोई भी ना तो स्टार है ना कुछ भी है ना प्लैनेट्स है, तो अपने आप वो चलता रहेगा। जो चीज़ चल रही है इट कीप ऑन मूविंग विथ सेम स्पीड, ठीक है, इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। कब तक बताइए? अंटिल नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, तो वो उसी स्पीड से चलेगी। फोर्स लगाओगी तो या तो स्पीड बढ़ जाएगी, कुछ बढ़ जाएगा कि नहीं? तो किसी चीज़ को चलाए रखने के लिए फोर्स की ज़रूरत नहीं है। आप वास्तव में फिर अगर चलाए रखने के लिए ज़रूरत नहीं है तो फिर स्कूटी में फोर्स क्यों लगाती हो या थ्रोटल क्यों देती हो? फ्रिक्शन को काउंटर करने को, क्योंकि फ्रिक्शन रोकने की कोशिश कर रहा है, तो उतनी मात्रा में तुम इंजन में थ्रोटल देती हो, जिसकी वजह से क्या होता है बताओ? जिससे कि फ्रिक्शन को काउंटर कर सके। अदरवाइज यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि दैट इज टू मेंटेन ए बॉडी एट द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन मोशन, ठीक है। इफ ए बॉडी रिमेन्स एट द स्टेट ऑफ रेस्ट और एट मोशन इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, तो वो चलती हुई चीज चलती रहेगी और रुकी हुई चीज क्या रहेगी? रुकी रहेगी। इस चीज को क्या कहते हैं? जरा देखो, ये कहां पर लिखा हुआ है आपके बुक में? देखिए कि एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स, कैसा रहता है बताइए? इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, रिमेन, रुकी है तो रुकी ही रहेगी, इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। और दूसरा क्या बताया गया है? और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। इन ए स्ट्रेट लाइन, वैसे ही चलती रहेगी, इन अ स्ट्रेट लाइन, unless compelled to change that state, unless compelled to change that state by an applied force। अब देखो, अगर एक कहीं पर पत्थर रखा हुआ है प्रियांशु, तो क्या वो पत्थर अपने आप चलने लगेगा कि जब उस पर फोर्स लगाओगे तभी चलेगा? फोर्स लगाओगे तभी चलेगा, जब तक उसे बात देना किया जाए वो वैसे ही पड़ा रहेगा। और इसी तरीके से अगर कोई चीज़ चल रही है, अब फ्रिक्शन हटा दो, फ्रिक्शन भी हटा दो, कहते तुम्हारे पर कोई फोर्स नहीं, जाओ फ्रिक्शन से भी तुमको मुक्त किया, अब तुम पे फ्रिक्शन भी नहीं, कोई भी फोर्स नहीं, तो बताओ अगर तुमने कैरम बोर्ड में गोटी मार दी है तो क्या वो चलती ही रहेगी? कहीं से कोई फ्रिक्शन ही ना हो, बहुत बड़ा बोर्ड हो, या स्केटिंग में तुम्हारे आइस के नीचे से सारा फ्रिक्शन हटा दिया जाए, एक बार तुम मूव कर गए तो चलते ही रहोगे, क्योंकि अब तो फ्रिक्शन भी तुम्हें नहीं रोक सकता ना। तो कोई भी फोर्स ना हो तो चलती हुई चीज चलती रहेगी और रुकी हुई चीज, फोर्स ना लगाओ तो जैसी जो है वैसी होती रहेगी, क्योंकि रोकने के लिए भी तो फोर्स ही चाहिए।
कौन रोक देता है किसी चीज को? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन भी ना हो तो चलती ही रहेगी। इंटरस्टेलर स्पेस में कहाँ कोई फ्रिक्शन है? बोलो, क्या गैलेक्सी में कोई फ्रिक्शन है किसी चीज पे? तो वहां चलती रहेगी। अच्छा, इस चीज को क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज द इनर्शिया। इनर्शिया किसे कहते हैं? देखो, इनर्शिया, टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, to maintain its inertia, tendency of an object to maintain its state of motion. ठीक है, is called inertia. वो स्टेट ऑफ मोशन का मतलब रिद्धि क्या हुआ? जब मैं तुमसे कह रहा हूं कि स्टेट ऑफ मोशन, तो तुम्हें ये समझना चाहिए कि मोशन की दो स्टेट होती हैं। या तो वो रेस्ट पर हो सकता है, मैं तुमसे पूछूं कि इस ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन क्या है, तो तुम बता देना दिस पेबल और दिस स्टोन इज एट रेस्ट। तो इसका स्टेट ऑफ मोशन रेस्ट पे भी हो सकता है। और अगर कोई व्हीकल चल रही है तब क्या कहोगे? उसका स्टेट क्या है? मोशन। नाम इसका स्टेट ऑफ मोशन है, लेकिन इसके दो एस्पेक्ट हैं। या तो रुकी भी हो सकती है और दूसरा क्या हो सकता है? चल भी सकती है, मोशन भी हो सकता है। तो इनर्शिया प्रिंसिपल सिर्फ ऑब्जेक्ट्स में नहीं होता, हम सब में भी होता है। अगर हम जगे हैं तो हम जगे रहना चाहते हैं। मम्मी हमको सर पे मार के वैसे करके सुला देंगे, सो वो। अब अगर हम सो रहे हैं, जब हम सो रहे हैं तो हम सोए ही रहना चाहते हैं, तो उसमें हमें जगाने के लिए उन्हें फोर्स, बल प्रयोग करना पड़ेगा। सो इफ वी आर स्लीपिंग then it is our tendency to sleep, so mother will apply force to make us awake. If we are awakened, so mother will apply force. तो सबकी, हम लोगों की टेंडेंसी है इनर्शिया। भाई हम तो ऐसे ही हैं, हम तो ऐसे ही रहना चाहते हैं, ये इनर्शिया। जो बदलना ना चाहे उस चीज़ को क्या कहते हैं? इनर्शिया। हम ऐसे ही रहेंगे तो उस चीज़ को क्या कहते हैं? इस टेंडेंसी को क्या कहते हैं? जाग रहे तो जागते ही रहना चाहेंगे और सो रहे तो सोते ही रहना चाहेंगे। इस चीज़ को क्या कहेंगे? इनर्शिया। रुके हैं तो रुके ही रहना चाहती है, और चल रही है तो चलते। टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू मेंटेन इट्स मोशन, स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। रिपीट करो सोनाक्षी, व्हाट इज इनर्शिया? पदार्थ जब अपनी गति की अवस्था, वर्तमान अवस्था को बनाए रखना चाहता है, उसकी इस प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। हिंदी ज़्यादा आसान है, हिंदी बोलिए, हिंदी है क्योंकि आप टैलेंटेड हैं, आप हिंदी में कह पाएंगे। इंग्लिश आपके लिए कठिन पड़ती। आप बोलो साक्षी। मोशन, स्टेट ऑफ मोशन वो दो तरीके की हो सकती है, रेस्ट भी हो सकती है या चलती भी रहती है। बोल बात समझ आ गई? इट इज कॉल्ड इनर्शिया। रिपीट करो, व्हाट इज इनर्शिया? of object to maintain state of motion is called इनर्शिया। इसे क्या कहेंगे? जड़त्व। पदार्थ का अपनी वर्तमान अवस्था को बनाए रखना है, उसे क्या कहते हैं? इनर्शिया। ठीक है, इट इज कॉल्ड, इसे जड़ता कहते हैं या जड़त्व। जैसे हम हैं वही बने रहना चाहते हैं, इस चीज को जड़त्व कहते हैं। लेकिन जिनकी टेंडेंसी होती है बदलने की, वो कहते हैं कि मैं जब ये कहता हूँ कि अनुष्का हैज लेस इनर्शिया, इसका मतलब क्या है? कि जब मैं उससे कहता हूँ कि ये स्पेलिंग ठीक करो, ये स्पेलिंग, तो शी इज हैविंग ए टेंडेंसी टू गेट चेंज। ये चीज इसमें हम कहेंगे कि लेस इनर्शिया। जो अपने आप को बदलने को तैयार, उस चीज को क्या कहेंगे? लेस इनर्शिया। समझ में आ गया कि नहीं? और अगर किसी में, अगर इनसे कहा जाए रिद्धि से कि लाइस लिखो, तो LICE, ये चार ही बना देंगे लाइस लिखने में। इनमें इनर्शिया है, ये फिजिक्स के हिसाब से चल रहे हैं। अगर वो हम कहेंगे ये तो हम आई लाइक फिजिक्स, आई हैव इनर्शिया सर, तो इनमें इनर्शिया 3 महीने से बोल रहा हूँ, बट इनका आई भी वही बनेगा, सी भी वही बनेगा, ई भी वही बनेगा। 4 अक्षर लिखते हैं, पढ़ लो पढ़ना चाहते हो। इट इज कॉल्ड इनर्शिया। अब तुम समझ गए? इस एग्जाम्पल को समझना चाहते हो तो रिद्धि से समझ सकते कि अगर कोई कहने मैं तो ऐसी हूँ,
इट इज़ माई विमेन फैंसी, जो मैं चाहूँगी मैं वैसा करूँगी। इस चीज़ को क्या कहते हैं? या कोई तुमसे दोस्त आके बोले कि ये करो वो करो, मैं क्यों करूँ, मैं तो जैसा हूँ वैसे ही रहूँगा। इस चीज़ को क्या कहेंगे? बोलो बोलो, बात समझ में आ गई कि नहीं? व्हाट इज इनर्शिया? अगर पदार्थ, इफ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, वो चाहेगा कि रुके। अगर तुम्हें इसे चलाना है, धक्का मारो, लाठी मारो, तब चलेगा। तो उसकी टेंडेंसी किसमें थी? और अगर चल रहा है तो रोकने के लिए धक्का दो, रोको, फिर फोर्स लगाओ। चल रहा है तो चलते ही रहना चाहता है, रुका है तो क्या करना चाहता है? तो ये उसकी क्या टेंडेंसी बताइए? इनर्शिया। समझ, इनर्शिया तुम्हें समझ में आ गया? अब देखो, मान लीजिए कि अगर हमारे पास 5 का सिक्का, ठीक है, और मैंने इस पर रख दिया, इस पर हमने 5 का सिक्का रख दिया, इसके ऊपर क्या रख दिया? 5 पर कॉइन रख दिया। अब देखो ये हैवियर कॉइन है, इसमें सही तरीके से नहीं पड़ा, फिर से देखो इस चीज को, ठीक है, ये रख दिया। अब देखो तो कॉइन इसके अंदर गिर गया, और वो जो कार्ड है वो फ्लाई अवे हो गया। तो वो जो सिक्का इसके ऊपर रखा हुआ था वो कैसा था बताओ? क्या रेस्ट पर था? तो अब जरा देखिए, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि अ 5 रुपी कॉइन, ठीक है, इज केप्ट ओवर ए ग्लास ऑन ए कार्ड। हमने एक ग्लास के ऊपर क्या रख दिया? बोलो, कार्ड रखा, और इसमें क्या रखा? कॉइन रख दिया। अब देखो, व्हेन वी फ्लिप द कार्ड, अगर आप इसको एक अपनी उंगली से क्या करें? फ्लिप करें, तो क्या होगा? देन कार्ड फ्लाइज अवे, कार्ड उड़ जाएगा, और लेकिन इस ग्लास में क्या चीज गिर जाएगी? इट फॉल्स डाउन। व्हाई इट हैपेंस? तो हमने कार्ड को फ्लाई कर दिया, लेकिन सिक्का तो गिर गया। इस चीज को कहते हैं कि इनिशियली द कॉइन वाज एट रेस्ट, व्हेन वी फ्लिकर द कार्ड, हमने उड़ा दिया कार्ड को, तो क्या होगा? दैट इज कार्ड फ्लाइज अवे, बट द कॉइन विच वाज इनिशियली एट रेस्ट, जो शुरू में किसमें था? इनिशियली एट रेस्ट था, तो इट वांट टू रिमेन एट रेस्ट। कार्ड से कहता तुम जाओ, उड़ना चाहे तो जाओ, हम तो रेस्ट में, हम तो रेस्टी में रहेंगे। हाउएवर, मीनवाइल, सिक्का लूजेस इट्स बेस, क्या कॉइन के नीचे बेस रह गया? एंड ड्यू टू ग्रेविटी इट फॉल्स डाउन। ये क्या हो गया बताइए? नीचे गिर गया। इस चीज की जो टेंडेंसी है कि रेस्ट में है और रेस्ट में ही रहना चाहती है, उस चीज को क्या कहते हैं? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। बोलो, बात समझ में आ गई? 3 तरीके के इनर्शिया, कौन कौन से बोलो? रुकी हुई चीज का इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा इनर्शिया ऑफ मोशन, और तीसरा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो 3 हम इनर्शिया, समझ में आया? अच्छा, एक और चीज है, मान लो इनर्शिया किस में ज्यादा है? एक बूढ़ी दादी में होगा कि एक छोटे बच्चे में? बूढ़ी दादी। जिसमें ज्यादा मास है उनको 4 आदमी धक्का देंगे तब खाई से, पहाड़ी से नीचे गिरा पाएंगे, बच्चे को तो ऐसे ही गिरा। तो बोलो किस में इनर्शिया ज्यादा? तुम एक छोटी सी मोती को ऐसे मारो, उछल के वहां गिरेगी, और पत्थर को ऐसे मारो, उसका कुछ नहीं होगा कुछ? तो किस में इनर्शिया ज्यादा है? इफ मास इज मोर देन इनर्शिया इज मोर। सांची को जगाया जा सकता है, लेकिन कुंभकर्ण के ड्रम बीट बीचनी पड़ती है, तब जाके कुंभकर्ण जागता। इतना मोटा कुंभकर्ण था नहीं रामायण में। तो जो जितना ज्यादा मास, उसका उतना ज्यादा इनर्शिया। इफ मास इज मोर, तो ऐसे में उसे चलाना भी कठिन और रोकना भी कठिन। छोटी सी बॉल को तो तुम मान लोगी, फुटबॉल आ रही तो क्या रोक पाओगी? छोटा पहिया है तुम्हारा, तो कहो हाथ से पकड़ के पहिया तुम साइकिल का चलता रोक लो, और वही मैं कहूँ कि ट्रक का पहिया घूम रहा है, रोको जरा इसे, रोक पाओगी? तो मास ज्यादा है तो उसमें न चलाना आसान और न रोकना आसान। रुका है तो वो रुका ही रहना चाहता है, लेकिन फिर ज्यादा फोर्स चाहिए। तो क्या कहा गया बताइए
कि इनर्शिया किसी भी चीज की वर्तमान अवस्था को बनाए रखने की जो प्रवृत्ति है, रुका है, कहते मैं तो रुका ही रहूंगा, और चल रहा है मैं तो चलता ही रहूंगा, और एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, कहते मैं तो इधर ही जाऊंगा। और तुमको अगर उधर जा रही बॉल, तुमको इधर घुमाना है तो इसको ऐसे ऐसे मारो, फुटबॉल उधर चली गई। फुटबॉल ऐसे जा रही है तो तुम किक मारते हो कि नहीं? तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी होती है। अगर आपको डायरेक्शन बदलनी फिर फोर्स लगाना पड़ेगा। मोशन सही है। कौन से 3 इनर्शिया अभी बताएं? रिपीट करो। देखना 3 महीने बाद ये बताने लग जाएगी। हमारे बच्चे बिल्कुल तेज हो जाते हैं। 3 महीने बाद पहला सवाल बता देंगे। मैं तो सभी को, यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है कि कमजोर रहता हूँ। चल, इसी बात तुम्हें समझ में आ गई कि नहीं? तो देयर आर, इफ मास इज मोर, ज्यादा मास होगा तो उसकी अपनी वर्तमान अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति भी ज्यादा होगी, और उसके लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे बताइए? इफ मास इज मोर तो क्या होगा बोलो? देन इनर्शिया क्या होगा? इनर्शिया इज, ये 3 तरीके का होता है। कहने का मतलब है कि inertia is directly proportional to mass. देखो, ट्रक हैज मोर इनर्शिया, किससे ज्यादा? हैज मोर इनर्शिया देन साइकिल। ट्रक में ज्यादा इनर्शिया। अगर चलती हुई ट्रक है तो चलती ही रहेगी, आगे घर आ गया, घर को भी तोड़ के चलती रहेगी, और आगे 2 घरों को तोड़ के चलती, बहुत वो से। और साइकिल तो रुकी जाती, टक्कर मारती। किसमें ज्यादा टेंडेंसी थी चलने की? ट्रक में। उसके लिए ज्यादा फोर्स लगा कि नहीं लगा? तो ट्रक हैज मोर इनर्शिया देन, ऐसा क्यों था? ट्रक में क्यों इनर्शिया ज्यादा था? मास ज्यादा था, इसलिए उसका इनर्शिया ज्यादा था। इनर्शिया 3 तरीके का। पहला इनर्शिया क्या है? So types of inertia, that is inertia of rest. इसका मतलब है tendency of an object in rest to remain at rest is called inertia of rest. रुकी हुई चीज की रुकी रहने की प्रवृत्ति को उसके विरामावस्था का जड़त्व कहते हैं। हिंदी में भी बता देते हैं, सोनाक्षी बेटी। Now tendency of an object which is at rest to remain at rest is called inertia of rest. बोलो। अरे तेज छिपा के रखती हैं सारे अपने टर्म का। tendency of an object which is at rest, जो किस पर है? which is at rest, to remain at rest is called inertia of rest. Now, then inertia of motion, say repeat करो। inertia of motion की definition बताओ। Tendency of an object which is at motion हाँ, is called inertia of motion. which is at motion, at motion, आगे बोलो। It remains at motion. ठीक है। which is at motion, to remain at motion, moving या keep on moving, to keep on moving, उसे क्या कहेंगे? is called inertia of motion. रिद्धि, inertia of direction. बताओ रिद्धि, अगर कोई चीज कहीं चल रही है और एक डायरेक्शन में चल रही है तो क्या वो वहीं चलती रहेगी? इफ, ठीक है, इफ ऑब्जेक्ट मूव्स इन वन डायरेक्शन देन इट्स टेंडेंसी
to move in same direction until unless applied by some external unbalanced force. जब तक उस पर बाहरी बल न लगाया जाए जो कि असंतुलित हो, वो अपनी डायरेक्शन नहीं बदलने वाला। बैलेंस लगा दोगे तो जीरो लगा रहे, अनबैलेंस। until unless acted upon by some unbalanced external force it will not change its direction। सही है? क्या लिखोगी? Then if object moves in one direction तो क्या होगा बोलो? It has tendency, इसमें प्रवृत्ति होती है, to move in same direction until unless, जब तक कि नहीं, acted upon by, एक्सटर्नल कोई फोर्स लगाना पड़ेगा। बाहर से कोई फोर्स लगाना, सही है? एक्सटर्नल क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मान लो ये पेन है, इस पेन के अंदर बहुत सारे एटम हैं, तो अब अगर ये विधि कहें कि इसके अंदर तो बहुत सारे पार्टिकल हैं, ये सॉलिड हैं, इनमें तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हाईएस्ट होता है, अपने ही फोर्स से क्यों नहीं चल ले रहे? तो सही कह रहे हैं, इंटरनल फोर्स से नहीं चलेगा, इसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, तो क्या उस फोर्स से पेन आगे पीछे बढ़ सकता है? लिफ्ट में बैठे हुए यात्री, क्या लिफ्ट में ही लोग एक दूसरे से झगड़ने लगे तो क्या आगे पीछे बढ़ जाएंगे? ऊपर नीचे चली जाएगी लिफ्ट, कहीं नहीं जा सकती। नाव कहीं लोग झगड़ने लग जाए तो क्या नाव एक तरफ चल सकती है? उसके लिए बाहर से फोर्स चाहिए। तो अगर किसी चीज़ को चलाना है तो अंदर के फोर्स नहीं काम आते हैं, कौन से फोर्स चाहिए? अब देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो, बुक में क्या दिया है? इनर्शिया। सो क्वेश्चन पूछा गया है वाई ए 5 रुपी कॉइन। क्वेश्चन है वाई अ 5 रुपी coin kept over card, ठीक है, falls inside glass, glass में गिर जा रहा है, when card is flipped, कार्ड को फ्लिप किया तो कॉइन अंदर गिर गया। अब लिखो when card is flipped क्या होगा? तो क्या होता होगा? कार्ड फ्लाइज अवे, कार्ड तो उड़ गया, बट 5 रुपी कॉइन, जो 5 रुपी कॉइन है, विच वॉज इनिशियली एट रेस्ट, वो कैसा था? विच वॉज, जो शुरू में सांची कैसा था बचाओ? विच वॉज इनिशियली एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया। जो शुरू में रुका था, रिमेन एट रेस्ट, वो रुका ही रहेगा। क्यों रुका रहेगा? इनर्शिया ऑफ रेस्ट से, है ना? कॉइन तो नहीं चल रहा था, तुमने उसको बड़ा, कार्ड हट गया, और ये क्या हो गया बताइए? बट 5 रुपी कॉइन विच वाज इनिशियली एट रेस्ट, ठीक है, विल रिमेन एट रेस्ट, एट रेस्ट, किसकी वजह से बोलो? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। एज सून एज, अब जब कार्ड ही उड़ गया तो क्या इसने अपना बेस लूज कर दिया? एज सून एज इट लूजेज इट्स बेस अंडर ग्रेविटी इट फॉल्स डाउन इनसाइड। भाई नीचे की चीज ही तुम हटा दोगे, वो कहेगा हम नहीं जा रहे हैं, ना जाओ, हम तो जा रहे हैं, हमको तो फोर्स लगाएंगे, वो चला गया। तो ये सिक्का कहाँ जाएगा? ग्रेविटी से नीचे चला जाएगा। एज सून एज इट लूजेस इट्स बेस ड्यू टू ग्रेविटी इट फॉल्स इनसाइड
कहा जा रहा है कि बहुत डर्टी कालीन है और उस पर आप डंडे से मारो तो क्या होगा? क्या उसकी धूल गिर जाएगी? बहुत डर्टी कालीन है या फुट मैट है, उसको डंडे से मारो तो क्या धूल गिर जाती है? गिर जाती है। पूछा गया क्यों गिर जाती है? कोई आप में से गांव गया होगा या कभी पेड़ हिलाया होगा तो क्या पत्तियां गिरते देखी है? पेड़ हिलाने सूखी पत्तियां गिरते देखी? या फ्रूट्स हो तो पेड़ हिलाओ तो क्या फ्रूट गिर सकते हैं? गिर सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि मान लीजिए ये ट्री है और ट्री में इस ब्रांच पे एक एप्पल लगा है और मैं इस ब्रांच को हिलाने लग जाऊं तो क्या होगा? बोलो। इसको हिलाऊं विगरसली शेक तो ये एप्पल का अगर मेरा तो इतना मास है, मैं तो 150 ग्राम को मैं तो नहीं हिलता। ये ब्रांच कहे कि चलो मैं हिल रहा हूँ तुम भी हिलो। कहेगा मैं तो नहीं हिलता, तुम्हें हिलना है तो तुम हिलो। तो ऊपर की ब्रांच हिलने लगी, वो वहीं रहा, ब्रांच हिल के डिटैच हो गई, गिर गया। तुम तो ब्रांच हिला रहे थे ना, एप्पल नहीं हिल रहा है और उसके ऊपर की ब्रांच क्या कर रही है? हिल रही है। सो when the branch is vigorously shaken then fruit falls down from tree। ऐसा होता है नहीं होता? क्यों होता है? तो लिखो क्वेश्चन क्या, ये बुक के साथ सवाल। when branch is vigorously, तेजी से, vigorously का क्या मतलब है? vigorously shaken, तेजी से हिलाया जाता है। then fruits fall down from tree। ऐसा क्यों होता है? चलो when branches are vigorously shaken then branches are तो क्या होगा बताइए? ब्रांचेस मूव। अब क्या मूव कर रहा है बताओ? ब्रांचेस मूव। बट द हैवियर फ्रूट, जो भारी फ्रूट है वो क्या होगा? Which was initially at rest। बिल्कुल वही लाइन लिखनी है। Initially at rest will remain at rest। सेंटेंस पूरा करो रितेश। कैसे करें? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। देखो पूरी वही बात बोली है जैसे थी, आप समझ, पूरी स्क्रिप्ट इन्होंने वही उतार दी जैसे कोई खुफिया विभाग। जो इनिशियली एट रेस्ट में था विल रिमेन एट रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, क्योंकि 3 तरीके के इनर्शिया हैं। तो इन्होंने रिद्धि ने हम लोगों को क्या बताया? किस इनर्शिया की वजह से? ये चाहती तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन बोल सकती थी, इनर्शिया ऑफ मोशन भी बोल सकती। इन्होंने रेस्ट क्यों बोला? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कहने का मतलब है ब्रांच तो हिलती रही है, नहीं ना, कहता हम नहीं हिलेंगे। जैसे किसी की चोटी पकड़ के हिलाते रहो तो वो औरत जिस पर भूत आया हुआ वो बैठी रहे तो चोटी हाथ में आ जाएगी। एक स्त्री में नहीं दिखा पिक्चर, स्त्री वन स्त्री, और वो वहीं बैठी रह जाए। तो इस तरीके से वो ब्रांच हाथ में आ गई लेकिन फ्रूट गिर गया। ठीक है? सो ब्रांच मूव्स बट द हैवियर फ्रूट डज नॉट मूव। इट अल्टीमेटली डिटैचेस फ्रॉम ब्रांच। ये किससे अलग हो जाएगा? ब्रांच से, या उसकी जो पेटियोल है डंठल से अलग। नाउ फाइनली क्या होगा बोलो? फ्रूट डिटैचेस फ्रॉम ब्रांच एंड ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा? It falls on the ground। It falls down। क्वेश्चन पूछा गया है
कि when a dirty mat is beaten, dust falls. अब जरा देखो, मान लीजिए फुट मैट है और उसमें बहुत सारी गंदगी है, उसको हमने, ये फुट मैट है, तो फुट मैट में भी बहुत सारे आजकल क्या होते हैं, हेयर ब्रिसल्स होते हैं कि नहीं, और उसमें क्या चीजें होती हैं बोलो, डर्ट होती है बीच बीच में। और अगर मैं इसको एक हाथ से पकड़ के लाठी मारूं इस पे तो क्या होगा, यहाँ से इसको ऐसे मारूं तो अल्टीमेटली व्हेन इट इज बीटन, यहाँ से पकड़े हो तो ये अपनी जगह से हट जाएगी, तो पार्टिकल कहेंगे हम तो नहीं जाते, तुम्हें जहां जाना है जाओ, हम तो नहीं जाते, क्योंकि हमारी रुकी रहने की प्रवृत्ति है, तो हम तो रुके रहेंगे, तुम चले जाओ। तो ये वहां से मूव कर गया और पार्टिकल क्या थे बोलो, वहीं रहे, जहां थे वहीं रहे। देखो यहाँ थे, मैट हट गई और ये सारे के सारे ग्रेविटी की वजह से परेड करते हुए, इस ये गिरेगा फिर ये गिरेगा फिर ये गिरेगा फिर ये गिरेगा, परेड करते हुए सब नीचे गिर जाएंगे। सही है कि नहीं? व्हेन हैवियर मैट, समझ में आ गई बात कि नहीं? इसी क्वेश्चन मारो तो क्या होगा बताओ, मैट हट गई, मैट मूव्स फ्रॉम इट्स पोजीशन बट द हैवियर डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है, रिमेन्स एट रेस्ट which were earlier at rest. Why? How they remain at rest? Due to Inertia of rest. inertia. चलो इसको लिखें, when dirty mat is beaten, then mat moves from इट्स पोजीशन, फोर्स लगाओगे तो कोई भी चीज चलेगी, बट जो हैवियर डस्ट पार्टिकल है which were initially at rest will remain at rest due to inertia of rest. inertia of rest की वजह से होते हैं, ठीक है। आगे का बोलो आरिश, आगे क्या लिखें? प्रभात, ये पार्टिकल हैवियर डस्ट पार्टिकल अपनी जगह रह गए और ये तो मूव कर गया, इट मूव फ्रॉम इट्स पोजीशन, और हैवियर डस्ट पार्टिकल रिमेन इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, वो वहीं रहे, एंड फाइनली क्या हो गया, ड्यू टू ग्रेविटी दे फॉल डाउन। अब तो कोई रहा नहीं इनको रोकने के लिए, फाइनली ड्यू टू ग्रेविटी फॉल्स डाउन। क्वेश्चन पूछा गया है कि जब हम कैरम खेलते हैं तो उसमें बहुत सारे कॉइन्स होते हैं, और अगर हम बेस कॉइन को स्ट्राइकर से मारते हैं तो कभी तुमने ऐसा देखा कि पूरा का पूरा वैसे ही डिसेंड कर जाता है और ये गिरता नहीं है बिल्कुल। ये कैरम में अगर इसमें पॉकेट्स हैं तो यहाँ बहुत सारे कॉइन्स रखे हैं, इसमें हम क्या करें, स्ट्राइकर से अगर इसको हिट कर दें तो एक कॉइन निकल गया, लेकिन ये पूरा का पूरा बीच में यही डिसेंड कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा? बहुत तेजी से मारो तो पूरी वैसे ही गिर जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो द बेस कॉइन स्लिप्स फ्रॉम इट्स पोजीशन, हाउएवर ऑल अदर कॉइन्स स्टैक्ड अबव इट which were initially at rest will remain at rest due to inertia of rest and just descends down। जैसे ही बेस कॉइन हटा वो उतर गया। ऐसा तुम्हारी बुक में बना हुआ है, उसका चित्र देखो कि क्या ऐसा होता है इनर्शिया, चेक करो। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि if carom coins are piled at center and hit by striker, when
कैरम पॉइंट्स एंड पाइल्ड ना लिखना चाहो तो स्टैक एट सेंटर आर हिट, piled at center are hit by striker, जब इसको स्ट्राइकर से हिट किया, then base point moves, but जो पाइलिंग या स्टैकिंग रिमेन रिटेन वैसी की वैसी बनी रहती, बट स्टैक डू नॉट गेट डिस्टर्ब। स्टैक का मतलब होता है ढेरी, do not get disturbed by, तो when striker hits the base point को hit करा, then it comes out, अभी आ गया, बिल्कुल ये 5 रुपए के सिक्के की तरीके से ही है, वो आ गया। फिर क्या हुआ, however other coins above it, जो उस पर है, were initially at rest, remains at rest, will remain, ठीक है, will remain at rest due to inertia of rest, and it lands over, ये जो पूरी की पूरी ढेरी थी वो किस पे लैंड कर जाएगी, लैंड्स ओवर बोर्ड, कैरम बोर्ड है ना, and it lands over carom board due to gravity। ये जो बीच वाली लाइन ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस चीज को हम देखते हैं कि इनर्शिया कैसे काम करता है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का देखा, अब हम लोग देखेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन का क्वेश्चन पूछा गया है कि when bus suddenly moves, ये सडनली मूव कर रही है तो इसके ऊपर कुछ ऐसे सामान रखे हैं, लोगों की गठरी रखी है, सूटकेस रखा है, सब कुछ रखा है। दिस इज बस विच सडनली मूव्स। सो व्हेन बस सडनली मूव्स तो क्या होगा, then passengers fall back, पैसेंजर्स पीछे गिरेंगे। ऐसा क्यों होगा, देखो जब ये पैसेंजर बैठा हुआ है तो अब क्या होगा, इसका पैर कहाँ पर है, पैर तो कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है, बस से कनेक्टेड है, तो इसका ये जो दोनों पैर है किससे कनेक्टेड है, बस से। However, the upper body, even जो इसका बॉटम पोर्शन है वो भी बस के कांटेक्ट में है, तो अगर बस चलेगी तो ये जो पैसेंजर along with base it will move, लेकिन जो अपर हाफ बॉडी है ये रेस्ट में कहेगी हम तो नहीं चलते, बस को जाने दो, कहेगी हम नहीं चलने, जाओ बस तुम चली जाओ। तो अल्टीमेटली क्या होगा, बस के जाने के साथ साथ जो चीज़ें उसके कांटेक्ट में वो तो चलने लगेंगी, बट द अपर बॉडी विच वाज एट रेस्ट वो तो फ्री है, तो वो क्या होगा बताइए, इट रिमेन एट रेस्ट एंड वी फॉल बैक। बस को चला दो अचानक तो क्या होगा, बस चल दे तो ये पेन आगे गिरेगा कि पीछे, पीछे गिर जाएगा। हाउएवर
we reassert ourselves due to muscular force and come forward. पीछे गिर गए, लेकिन ये ना हो तो हम आगे भी आए. मस्कुलर एक्सर्शन करते हैं कि जिससे हमारी मौखरी न बने. तो ड्यू टू मस्कुलर फोर्स वी रीअसर्ट अवरसेल्फ. तो हम जनरली क्या होता है, वी फॉल बैक. ऐसा होता है कि नहीं अचानक से. तो ये क्वेश्चन पूछा है, लिखो इस चीज को. इनिशियली बस वाज एट रेस्ट. इनिशियली क्या था, पैसेंजर्स वर at rest along with bus. बस के साथ ही रेस्ट में. When bus suddenly moves, तो क्या होता होगा, the lower portion, ये जो जिसपे ये बैठा है ये सब बस में अटैच है, ये सारा का सारा मूव करता है तो इसका लोअर पोर्शन मूव कर जाता है. The lower portion of passenger moves along with bus. बस के साथ ही मूव करती है. But the upper portion जो कि फ्री है और अनअटैच्ड है, वो तो किसी से अटैच नहीं ना. अपर पोर्शन पे तुमने हार्नेस तो कर नहीं रखा या किसी से बांध रखा है क्या. एयरक्राफ्ट में तो बैठे नहीं हो, ऊपर वाला तो फ्री है कि नहीं है. तो क्या होगा, बट बोलो स्वाति का क्या पूछे, कहाँ से बताएं, समझ में आ गया. बट द अपर पोर्शन, विच वाज, जो कि फ्री भी है. अपर पोर्शन तो कहीं से बना नहीं ना, नीचे वाला चल गया. बट अपर पोर्शन विच वाज इनिशियली एट रेस्ट रिमेन्स एट. बस आगे चली गई, अब पीछे वाला कह रहा हम तो नहीं जाएंगे, तुम जाओ. पैर से कह रहा तुम जाओ, हम तो नहीं जाएंगे. तो इस तरह तो वो पीछे चला जाए. बट द अपर पोर्शन विच वाज इनिशियली एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड फॉल्स. बस आगे चली जाएगी, सीट भी पीछे का भी, बैक रेस्ट भी आगे चला जाएगा. तो जब वो आगे चली जाएगी तो अल्टीमेटली तुम टकरा जाओगे उससे. तो क्या होगा ये देख लो. बोलो टिप से कहो तुम ना मूव करो और इससे बेस से कहो तुम मूव कर जाओ, तो क्या हालत होगा. टिप कहे हम ऊपर वाले फ्री, हम तो नहीं जा रहे, और बेस तो चिपका हुआ है उस पर. बेस से कहो तुम चले जाओ और टिप ना जाने दो, तो क्या होने वाला है बताओ. समझ गए बात को कि नहीं. तो क्या होगा, but the upper portion which was initially at rest will remain at rest. किसकी वजह से सोनाक्षी, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट. और इसकी वजह से बस तो आगे चली गई, हम रेस्ट पर ही रह गए. सो पैसेंजर फॉल बैक. पूछा गया है कि इफ ए मूविंग बस सडनली स्टॉप्स, चलती हुई बस, देखो ये पीछे गिर गया, बस आगे गई तो पीछे गिर गया, चलना ही नहीं चाहता. ये देखो अभी ये हो रहा है, ये बस के साथ चल रहा है, बस रुक गई. क्या नहीं हम तो चलते रहेंगे, तुम लोग गए तो हम आगे गिर जाएंगे. कोई ब्रेक लगा दे तो सब आगे चले जाते. अब कोई अचानक रेस दे दे तो सब पीछे. बस में होता है कि नहीं, अचानक ड्राइवर रेस दे दे, बढ़ा दे आगे, नशा करके आया अभी क्या है तो सब पीछे गिर गए. और फिर अचानक दबाई दिया किसी गुस्से में, क्यों आगे हुआ, बिकॉज दे वर मूविंग अलोंग विद बस. सही है. सो पैसेंजर्स वर इन मोशन have a tendency to remain at motion due to inertia of motion. Though the bus stops, but the upper portion which is free to move, वो तो किसी से बंधा नहीं है ना, which is free, keep on moving forward and passengers falls in forward direction. वो तो चलते रहेंगे क्योंकि अपर बॉडी तो फ्री है ना. कई लोग सिर्फ हाथ पकड़ के भी ऐसे रहते हैं तो बस में बुरा ही आगे आ जाता है. पैर तो रुका रहेगा, बाकी तो आगे आ ही जाएंगे. तो बैठे वाले उनका तो ऊपर पोर्शन आएगा. अब आगे देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है. आगे देखो, इफ ए मूविंग बस सडनली स्टॉप्स, ये दोनों एक साथ ही हैं. इफ ए
bus suddenly stops, then moving bus suddenly stops, then passengers fall in forward direction. अगर रिद्धि इन सभी लगेज को, ये ड्राइवर है, इसकी किसी से दुश्मनी है जिसका सामान है, वो आगे गिराना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? ब्रेक मार देना। और पीछे गिराना चाहता है, स्पीड बढ़ा दे तो पीछे गिर जाए। रुकी हुई बस में स्पीड अचानक बढ़ा दे तो सब सामान वहीं रह जाएगा, बस आगे निकल रही। और पहले धीरे धीरे चलाए और फिर अचानक से ब्रेक मार दे तो आगे गिर। सही है कि नहीं? किसी चीज को धीरे धीरे ले जाओ, धीरे धीरे करो, फिर अचानक से ब्रेक मार। सही। अब चला देखो, मूविंग बस सडनली स्टॉप्स की बात हो रही है, तो अब क्या होगा बताइए? ये पैसेंजर है, पैसेंजर का अपर पोर्शन भी मूव कर रहा था, ये सब मूव कर रहा था, लेकिन अभी अभी क्या हुआ बताओ? इसने गाड़ी रोक दी है। गाड़ी रोकने पे क्या होगा बताओ? गाड़ी रोकने पर फॉरवर्ड की तरफ ना, अगर गाड़ी रोक दी जाएगी तो इट्स legs which is in contact with bus immediately along with bus come at halt, बस के साथ रुक जाएंगे, but the upper body which is free keep on moving due to inertia of motion, ये move करता जाएगा, and passenger ये क्या होगा? His or her head hits in the forward seat, आगे टकरा जाता है ना कई बार, इस चीज को लिखिए। When moving bus moves, जब बस चल रही है, then complete body, then passenger is in motion. When bus suddenly halts, stops, then जो उसके लेग्स हैं, ठीक है, और उसका जो हिप्स है, लेग्स और हिप्स जो कांटेक्ट विद सीट है, या लोअर पोर्शन विच इज इन कांटेक्ट विद सीट, देन लोअर पोर्शन ऑफ बॉडी which is in contact with seat. तुम इसी में ऐसा लिखती हो तभी तो डेली का पेपर खराब करती हो, यही ठीक लिखो तो वहां क्यों ना ठीक हो। When bus suddenly stops, then lower portion of body also comes to stop. उसी के साथ along with bus, रुक गई बस, also comes to stop along with bus, but upper body continue to move due to inertia of motion. So passenger fall forward. टीचिंग में इनर्शिया बदलना चाहिए, अगर बदलोगी बहुत आगे निकल जाओगे, पढ़ाई से भी लोग बहुत आगे निकल जाएंगे, मालूम है? थोड़ा थोड़ा कोई बताने वाला ही पहली बात कम मिलता है, और फिर आपको बताया गया, तुम्हें जैसे जैसे इम्प्रूव करोगे तुम्हें इंटरेस्ट भी होगा, ये लेटर ठीक करो, वो लेटर ठीक करो, ऐसा ही है। तो अब जरा देखो, why it is advised to tie the luggage kept over bus roof, ये क्यों कहा जाता है कि बस के ऊपर या कार के ऊपर जो सामान है उसको बांध दो, ऐसे क्यों कहा? ये सारे बुक के क्वेश्चन है जितने भी तक करा। Why it is advised to tie luggage
kept over bus roof. If bus suddenly moves, then ठीक है, then the luggage over roof has a tendency to, सेंटेंस पूरा करो, चेहरा देखने लगते पूछो. When, if bus suddenly moves, अगर बस अचानक चले, then luggage, जो भी उसका लगेज होगा, kept rooftop, कहाँ पर रखा हुआ है, rooftop, has a tendency to fall back, tendency to fall back, पीछे गिरने की टेंडेंसी होती है. बोलो ड्यू टू, रोहित किस वजह से, किस इनर्शिया की वजह से, क्योंकि वो रुकी हुई थी, बस निकल के पीछे गिर गया, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ. If bus suddenly moves, if bus suddenly halts, या if brake is applied तो क्या होगा, अब इस लगेज का क्या होगा, if brakes are applied, then जो लगेज है may fall in front of bus, बस के आगे गिर जाएगा. ड्यू टू, श्रेया बताओ, ड्यू टू, अगर ब्रेक लगाओगी और बस के सामान जो ऊपर रखा है वो आगे क्यों गिर जाएगा. Sir, inertia of motion. बहुत अच्छा होता है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन. टू अवॉइड सच सिचुएशन, जो रूफ टॉप लगेज इज एडवाइज्ड टू टाई. बहुत अच्छा. टू अवॉइड, अंश बहुत जानते हैं. सच सिचुएशन, सेंटेंस पूरा करो अंश. हारिस बताओ, टू अवॉइड सच सिचुएशन. ये समझ ही नहीं पाता इसका लिख रहा है, वो हैरानी से देख रहा, बस उतार रहा. सच सिचुएशन, जो रूफ टॉप लगेज इज टाइट, इसलिए इसको बांधा जाता है. नाउ क्वेश्चन पूछा गया है, डिफरेंशिएट बिटवीन मास एंड इनर्शिया. मास क्या है, मास इज amount of motion contained in a body. It is physical quantity. ठीक है, ये contained है. इसकी यूनिट क्या होती है, its यूनिट इज kg. जबकि inertia क्या है, inertia is tendency of object to maintain its state of motion. ठीक है, when no external force is applied on it, किसी की टेंडेंसी है. ठीक है, तो उसकी ये टेंडेंसी है कि वो मेंटेन करना चाहता है, until unless acted upon by some external unbalanced force. ये जो भी लिखना चाहो, जब तक कि कोई बाहरी बल न लगाया जाए, until no external force is applied, जो तुम्हें लिखना हो लिखो. Until unless no external force is applied.
It is directly proportional to मास, यानी मास ज्यादा है तो इनर्शिया ज्यादा हो। सही है। अब देखिए कुछ चीजें आपसे पूछी जाएंगी। स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कुछ चीजों में डिफाइन फर्स्ट लॉ ऑफ मास इनर्शिया, सेकेंड is write 3 types of inertia and define them. Which has more inertia? क्या बोलते हैं? इसमें बताना है कि इनमें से किसके पास ज्यादा जड़त्व होगा। Which has more inertia? एक बुल में ज्यादा होगा कि डियर में? ना।